YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैं अचानक जब Facebook लाइव करने गया तो मालूम पड़ा कि Facebook ने अचानक मुझे बेवजह रोक दिया। क्यों रोक दिया इसका मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैसेज दिया कि नहीं, अभी नहीं। लेकिन जैसा कि अपना रिवाज है कि अपना काम रुकता नहीं है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है कि जो महात्मा गांधी के लेखन को लेकर जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, और उसमें ये छठा एपिसोड है कि हिंदू धर्म के पाखंड और महात्मा गांधी। इस सीरीज के क्रम में कल जो मैंने बातचीत की थी उससे आगे के हिस्से पर बात करना चाहता हूं। ये जो गुजरात में या हिंदुस्तान के और बहुत सारे हिस्से में जो आपको लोकतंत्र विरोधी भावनाओं का जो उभार बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, और खासतौर पर शिक्षित वर्ग में और उस वर्ग में जो कि धर्मप्राण जनता है, उसमें जो लोकतंत्र विरोधी उभार दिखाई दे रहा है, उस उभार को कायदे से समझने की जरूरत है, उसकी जड़ों को समझने की जरूरत है। हुआ यह है कि महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस निबंध लिखा था, वैष्णव धर्म और अस्पृश्यता। और वैष्णव धर्म और अस्पृश्यता जब निबंध लिखा महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी के सामने गुजरात समाज के और खासतौर पर वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। और इस निबंध में महात्मा गांधी ने वैष्णव संप्रदाय के लोगों के नजरिए की बहुत तीखी आलोचना की है। और यह आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैष्णव संप्रदाय का और खासतौर पर महाप्रभु वल्लभाचार्य का बहुत व्यापक असर गुजराती समाज पर रहा है। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की खूबी यह थी कि महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर गुजरात के वैष्णव संत थे हरसिंह मेहता, उनका गहरा असर था। हरसिंह मेहता का वह चर्चित भजन है जो कि हम सब लोगों ने सुना है, बार बार सुनते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। इस भजन को हमने जितनी बार सुना है, हम नहीं जानते थे कि इसका मैसेज क्या है। हम भजन सुनते हैं भजन की तरह, भजन गाते हैं भजन की तरह, भजन में निहित संदेश को कभी डिकोड करके समझने की और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो अब हमारे लिए भजन एक तरह से उपासना की और पूजा की चीज बनकर रह जाता है। नरसिंह मेहता का यह भजन भी कालांतर में एक तरह से रिचुअल में कन्वर्ट हो गया, जबकि वास्तविकता यह है कि जब यह भजन महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया तो महात्मा गांधी ने इस भजन के साथ जुड़ी हुई 20 प्रतिज्ञाओं की चर्चा की। तो हम में से कोई उन 20 प्रतिज्ञाओं के बारे में तो नहीं जानता कि उसके साथ में कौन सी 20 प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई थी। हम ये तो नहीं जानते। नरसिंह मेहता ने जब ये भजन लिखा तो उस भजन में उन्होंने, इस भजन का बहुत गहरा असर था महात्मा गांधी के दृष्टिकोण पर। तो महात्मा गांधी ने जब इस भजन का इस्तेमाल किया तो नरसिंह मेहता की जो 20 प्रतिज्ञाएं थी उनका उन्होंने जीवन में आचरण किया और कोशिश की कि जो गांधी के मार्ग पर चलना चाहता है वह उन 20 प्रतिज्ञाओं को माने। और नरसिंह मेहता के इस भजन में जो सर्वोपरि चीज थी वह थी अहिंसा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि गांधी के लिए अहिंसा का मतलब था प्रेम। उन्होंने लिखा है गांधी ने
इस वैष्णव धर्म और अस्पृश्यता नामक निबंध में। जब पहले उन्होंने 20 प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया और 20 प्रतिज्ञाओं का जिक्र करने के साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सामान्य तौर पर वैष्णव कौन है, किसे वैष्णव कहेंगे। नरसिंह मेहता के मत के अनुसार गांधी लिखते हैं, कोट, अर्थात उनके मत से जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वह वैष्णव नहीं है। जो सत्य का पालन नहीं करता, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, वह वैष्णव नहीं है। अपनी प्रभाती में उन्होंने सिखाया है कि वेद पढ़ने से, वर्णाश्रम का पालन करने से और कंठी बांधने अथवा तिलक लगाने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता। ये सभी पाप मूल हो सकते हैं। पाखंडी माला पहन सकता है, वेद जान सकता है और मुंह से राम नाम जप सकता है, किंतु पाखंडी रहकर सत्याचरणी नहीं हो सकता। पाखंडी होते हुए दूसरों का दुख निवारण नहीं कर सकता और पाखंडी बने रहते वचन, लंगोट और मन का पक्का नहीं रखा जा सकता। तो एक वैष्णव होने के लिए, जो कि हिंदू धर्म की, संप्रदाय की एक सबसे बेहतर लिबरल परंपरा थी, उसकी गांधी ने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की कि वैष्णव वह जो पाखंडी न हो, वैष्णव वह जो कि वचन, लंगोट और मन का पक्का हो। वैष्णव धर्म का मतलब पाखंड मंडन नहीं है। एक अन्य चीज जिसको कि गांधी ने रेखांकित किया, जिससे कि गांधी एक अलग किस्म का जो है वो इंटरप्रिटेशन या व्याख्या विकसित करते हैं वैष्णव धर्म की। वो कहते हैं कि वैष्णव धर्म का मूल दया है। अंतजों के प्रति हमारा जो बर्ताव है उसमें तो मैं दया की एक बूंद तक नहीं देखता। हम में से कई तो अंतजों को गाली दिए बिना बुलाते ही नहीं। इस क्रम में गांधी ने वैष्णवों के तमाम किस्म के भेदभाव का जिक्र किया है और कहा है कि उनके लिए तो सिर पर आसमान और पैरों तले धरती है। क्या यह वैष्णव धर्म की निशानी है? इसे क्या दया धर्म कहा जाए अथवा क्रूरता धर्म? जिस अंग्रेजी सरकार के साथ हमने असहयोग युद्ध छेड़ रखा है, वह भी इस हद तक हमारा तिरस्कार नहीं करती, किंतु हम तो अंग्रेजों के संबंध में प्रचलित अपनी डायर शाही को धर्म मानकर उसका पोषण करते हैं। अंग्रेजों के प्रति जो भेदभाव का जो रवैया था, उसको गांधी ने नाम दिया डायर शाही। और ये आदत किनमें थी? ये आदत उनमें थी जिन्हें हम लोग हिंदू धर्म के प्रमुख उदार लोगों में जाने जाते हैं, लोग वैष्णव धर्म के लोग। इसी क्रम में गांधी ने एक अन्य बात कही जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए। वो ये कि वो कहते हैं कि अस्पृश्यता को, क्यों, अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर कोई डिबेट नहीं है। अनटचेबिलिटी है, अभी भी है। एक बड़े सेक्शन में अभी भी छूत अछूत की समस्या है। गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में, तालुके में ये समस्या अभी भी है। हमने मान लिया कि कानून बन गए अस्पृश्यता निवारण के, तो अस्पृश्यता दूर हो गई, ऐसा नहीं है। यह सच है कि अनटचेबिलिटी को अभी कानूनन क्राइम माना जाता है। गांधी कहते हैं अस्पृश्यता को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, वह सत्य का, अहिंसा का विरोधी धर्म है। इसलिए धर्म ही नहीं, हम उच्च और दूसरे नीच हैं, यह विचार ही नीच है।
जिस ब्राह्मण में शूद्र का यानी सेवा का गुण नहीं, वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो वही है जिसमें क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के सब गुण हो और इसके अलावा ज्ञान हो। शूद्र कोई ज्ञान से रहित और विमुख नहीं होते, उनमें सेवा प्रधान है। वर्णाश्रम धर्म में ऊंच नीच की भावना के लिए अवकाश ही नहीं। वैष्णव संप्रदाय में तो भंगी, चांडाल आदि तर गए हैं। जो धर्म संसार मात्र को विष्णु मानता है, यानी वैष्णव के तरफ संकेत कर रहे हैं, वह अंत्यज को विष्णु से रहित किस प्रकार मान सकता है? एक अन्य चीज जो कि अभी भी है और बहुत सीरियस बीमारी है, वो कहते हैं कोट, दूसरी जाति वालों के संसर्ग में हम खराब अथवा अपवित्र हो जाएंगे, यह बात हमारी निर्बलता की सूचक है। गांधी कहते हैं शब्द के लिए मेरा कोई झगड़ा नहीं है, यानी इस अनटचेबिलिटी को आप किस नाम से पुकारते हैं, इसको लेके कोई विवाद वो नहीं करना चाहते गांधी। जिस प्रथा के बदौलत हिंदुओं का बड़ा हिस्सा पशु से भी अधम अवस्था को जा पहुंचा है, उसके लिए मेरे रोम रोम में घृणा व्याप्त हो रही है। हिंदू धर्म को पतन के गर्त में ले जाने में अनटचेबिलिटी की, जातिगत भेदभाव की, जातिगत उत्पीड़न की, जातिगत शोषण की सबसे बड़ी भूमिका थी। आज भी ये चीज बनी हुई है। आजाद तो हम हो चुके हैं, 7 दशक पार कर चुके हैं। गांधी कहते हैं मेरे नजदीक स्वराज्य का मतलब है हमारे देश के हीन से हीन लोगों को आजादी। जबकि हम सब लोग दुखावस्था में हैं, तब यदि पंचम के भाग्य न जागे, पंचम माने अंत्यज, और ये पंचम जो शब्द था, ये पंचम पदबंध जो है उन्होंने विवेकानंद से लिया था। यदि पंचम के भाग्य न जागे तो जब हम स्वराज्य के नशे में मदमाते हो जाएंगे, तब उनकी कौन सुनेगा? यदि हमारे स्वराज्य प्राप्ति की यह शर्त आवश्यक है कि हम मुसलमानों से मेल कर लें, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि इसके पहले कि जरा भी इंसाफ या आत्मसम्मान के साथ हम स्वराज्य की बातें करें, हम पर भाइयों को, हम इन भाइयों को मिला लें। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हिंदुस्तान की गर्दन से महज अंग्रेजों का जुआ हट जाए। मैं तो हिंदुस्तान के गले से हर किस्म के जुए को हटा देने पर तुला हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि भूत को गद्दी से हटाकर पिशाच को बिठाऊं। इसलिए मेरे नजदीक तो स्वराज्य आंदोलन के मानी है आत्मशुद्धि का आंदोलन। एक अन्य पहलू जिसको कि गांधी ने बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट किया है, जो कायदे से समझा जाना चाहिए। गांधी जब जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं, अंतजों के शोषण उत्पीड़न का जिक्र कर रहे हैं और उससे मुक्त होने की कामना कर रहे हैं, और वह लक्ष्य समाज के सामने, कांग्रेस के सामने, स्वाधीनता आंदोलन के सामने वो पेश कर रहे हैं, तो वो एक बात बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कोट, शास्त्रार्थ एक अंधा कुआं है, जो उसमें गिरता है वही मरता है। हम इस भूल में न पड़े कि कुछ भी संस्कृत में लिखकर छप जाने से ही शास्त्र हो जाता है। हमारे लिए उसका पालन परमावश्यक है। जो नीति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो, जो बुद्धि के विरुद्ध हो, वह चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, मगर शास्त्र नहीं हो सकता। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि हमारे यहां शास्त्रों में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है, धर्मशास्त्र में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, संहिताओं में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। गांधी की साफ मान्यता है कि जो चीज बुद्धि के विरुद्ध है उसे एक्सेप्ट मत करो। एक अच्छे नागरिक की चेतना पैदा करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो चीज बुद्धि के विरुद्ध है
उसे खारिज करने की दृष्टि होनी चाहिए। वे कहते हैं और बहुत ही तकलीफ के साथ कहते हैं वो, यह दुखद बात है मगर ऐतिहासिक सत्य है कि जो धर्माध्यक्ष धर्म के सच्चे रक्षक होने चाहिए वे ही धर्म के नाशक सिद्ध हुए हैं। मैं अपनी आंखों के आगे देख रहा हूं त्रावणकोर में और दूसरी जगहों पर जो ब्राह्मण पुजारी धर्म के रक्षक होने चाहिए थे वही अपने अज्ञान या उससे भी बुरी बातों से धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। उनका सारा पांडित्य अगर एक विभत्स बहम के घोर अन्याय के समर्थन में लगाया जाए तो वह खाक में मिल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे समय रहते समय की रंगत पहचान जाएं और जमाने के साथ बढ़ चलें। जो हम चाहें या न चाहें मगर हमें सत्य की ओर चलना है। एक और चीज थी जो कि फ्रीडम मूवमेंट में एक फिनोमिना था, अभी भी है अनेक जगहों पर, वो कि बल प्रयोग से मारपीट के जरिए चीजें हासिल करने की प्रवृत्ति। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी परसुएशन और समझाने पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। गांधी ने कहा, कोट, मारपीट से प्राप्त हुई चीज दुनिया में कायम नहीं रह सकती। मैं हिंदू धर्म की उन्नति चाहता हूं, अस्पृश्यों को अपना बनाना चाहता हूं। इससे जब कोई भी अछूत अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मिलता है तब मुझे भारी धक्का पहुंचता है। पर हम करें क्या? हम हिंदू पतित हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गांधी कह रहे हम हिंदू पतित हो गए हैं, हमारे दिलों से त्याग भाव चला गया। क्यों पतित हो गए? क्योंकि हमारे दिलों से त्याग भाव चला गया, प्रेम भाव जाता रहा और सच्चा धर्म भाव नष्ट हो गया। गीता में तो कहा है कि ब्राह्मण और चांडाल को समान समझो। समान के मानी क्या है? यह नहीं कि ब्राह्मण और भंगी के धर्म एक हो जाते हैं, पर इस हद तक दोनों में समानता जरूर होनी चाहिए कि दोनों के साथ एक सा न्याय कर सके। मुझे भंगी की जरूरतें रफा करनी चाहिए। भंगी की तकलीफ तो यह है कि हम उसकी मामूली से मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं करते। भंगी को भी सोने की जगह तो चाहिए ही, साफ सुथरी हवा और पानी तो चाहिए ही, भोजन तो चाहिए ही। इतनी बातों में तो वे ब्राह्मण के समान ही हैं। यानी ब्राह्मणों के समान रोटी, कपड़ा और मकान और न्याय दृष्टि से समानता के नजरिए से देखने की आदत और संस्कार। और ये जो चीज थी इसने गांधी को एक नए डायमेंशन में खड़ा कर दिया। अंबेडकर से गांधी के मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे खान पान का सम्मिश्रण हो, गांधी कहते थे नहीं, खान पान का प्रश्न जो है वो व्यक्तिगत प्रश्न है। वे चाहते थे कि खान पान की समस्या को अछूत समस्या के साथ जोड़कर न देखा जाए। उनका मानना था खान पान की जो आदतें हैं वो व्यक्तिगत आदतें हैं, जबकि गांधी के विपरीत अंबेडकर जो खान पान, सामूहिक खान पान, खासतौर पर ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों के बीच में खान पान, शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच में खान पान, इन पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। गांधी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी ने कहा खान पान की आदत व्यक्तिगत आदत है। वो लिखते हैं, कोट, हिंदू जाति के लिए खान पान का सवाल जुदा है। मेरे कुटुंब में ऐसे लोग हैं जो मर्यादा धर्म का पालन करते हैं, वे और किसी के साथ भोजन नहीं करते। उनके लिए खाने पीने के बर्तन और चूल्हा भी अलग होता है। मैं नहीं मानता कि इस मर्यादा में अज्ञान, अंधकार या हिंदू धर्म का क्षय है। मैं खुद इन बाहरी आचारों का पालन नहीं करता। मुझसे यदि कोई कहे कि हिंदू संसार को इसका अनुसरण करने की सलाह दो तो मैं इनकार करूंगा। मालवीय जी मेरे पूज्य हैं, मैं उनका पाद प्रक्षालन भी करूं। मदन मोहन मालवीय, ऐसी इच्छा होती है। वे मेरे साथ खाना नहीं खाते, ऐसा करके वे मेरे साथ घृणा नहीं करते। मदन मोहन मालवीय गांधी जी के साथ खाना नहीं खाते थे। गांधी जी इस बात को जिक्र कर रहे हैं।
गांधी जी मालवीय जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। इसके बावजूद मालवीय जी गांधी जी के साथ खाना नहीं खाते थे। गांधी कहते हैं कि लेकिन वो मुझसे घृणा नहीं करते। हिंदू धर्म में इस मर्यादा का अटल स्थान नहीं है, परंतु एक खास स्थिति में वह स्तुति मानी गई है। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी अपने पर्सनली खान पान अपने बनाए रखना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गांधी ने सही कहा था कि फिलहाल जो है खान पान की मर्यादाएं छोड़ने का समय नहीं है, और जब आप छोड़ देंगे तो इससे हिंदू धर्म का विनाश नहीं हो जाएगा। कालांतर में लोगों ने छोड़ा, लगातार लोग छोड़ते चले जा रहे हैं खान पान की जो मर्यादाएं उनको, और वो अपने नई जो मर्यादाएं उनको एडॉप्ट कर रहे हैं। एक अन्य पहलू है जिस पर कि गांधी जी ने बड़े शानदार ढंग से बात रखी थी और ये बात उन्होंने काठियावाड़ में राजनीतिक परिषद में सभापति पद से बोलते हुए जो भाषण दिया उसमें रखी। गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक परिषद है और आप राजनीतिक बातों की चर्चा करने की आशा रखते होंगे मुझसे, पर मेरे अंदर तो किसानों के भाव भरे हुए हैं। हालांकि जन्म हुआ है बनिया के घर और मेरे पिता तथा दादा राजकाज करते आए हैं, फिर भी मेरे पास राजकाजीपन नहीं है, अथवा हो भी तो मैं लाचार हूं। मेरे पास एक और चीज है जो मुझे विरासत में नहीं मिली है, मैंने खुद हासिल की है, वह है किसानपन। गांधी के अंदर कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी, उसे गांधी रेखांकित करते हैं। वह कहते हैं कि मेरे अंदर है किसानपन, मेरे अंदर है भंगीपन, मेरे अंदर है टेढ़पन। संसार में जो कुछ नीचपन समझा जाता है वह मेरे अंदर है, मेरी यह विशेषता है। इससे मैं राजनीतिक का अर्थ आपकी तरह, यानी होता है ना पॉलिटिकल पर्सन, तो गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिकल पर्सन का मतलब है जो सरकार से जुड़ा हो, सत्ता के खेल से जुड़ा हो, सत्ता के तंत्र से जुड़ा हो। गांधी कहते हैं कि नहीं, मैं वो राजकाजी किस्म का राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं राजनीतिक का अर्थ आपकी तरह राजकाजीपन नहीं करता हूं, राज्य विधान नहीं करता हूं, क्योंकि किसान अपने खेतों की देखभाल व्याख्यानों के द्वारा नहीं कर सकता, केवल हल से कर सकता है। कड़ी धूप में भी वह हल को नहीं छोड़ सकता। बुनाई का पेशा करने वाला तभी अपना पेशा कर सकता है जब वह उद्यम करता रहे। राजनीतिक का साधारण अर्थ है व्याख्यान देना, आंदोलन करना, राजा के नुक्स देखना, पर मैं इससे उल्टा करता हूं। क्या करते हैं गांधी जी? हां, मैं राजकाज करता हूं, पर वह दूसरे ढंग का है, उसमें विवेक और प्रेम है। षड्यंत्र और कुचक्र के लिए या वहां जगह नहीं है। अभी तो स्थिति है कि हमारी सरकारें, विभिन्न राज्यों की सरकारें, केंद्र सरकार तरह तरह के निर्दोष लोगों के खिलाफ में, जनता के खिलाफ में कुचक्र और षड्यंत्रों में लगी रहती हैं। गांधी कहते हैं कि ये अंडरलाइन करने की चीज है, ये समझने की चीज है, बहुत जरूरी चीज है। मैं राजकाज जानता हूं, पर वह दूसरे ढंग का है, उसमें विवेक और प्रेम है। षड्यंत्र और कुचक्र के लिए वहां जगह नहीं है। षड्यंत्र और कुचक्र से जितना काम निकलता है उससे चौगुना काम विवेक और प्रेम से निकला है, और उसमें किसान, भंगी, डेढ़, सबके हित का विचार आ जाता है। कहने का मतलब यह कि गांधी की चेतना, गांधी के नजरिए में किसान की चेतना और किसान के नजरिए की बहुत बड़ी भूमिका है। ये गांधी को बनिया बनाने की जो कोशिश हुई है पिछले दिनों में, ये बहुत ही खतरनाक कोशिश है। गांधी इसको सीधे सीधे डिनाई करते हैं कि मेरे पास किसानपन है और किसान का दृष्टिकोण है, किसान की आदतें हैं। एक गांधी जी के अनुयायी थे
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वो गांधी आंदोलन के लिए काम करते थे और वो काम करते हुए उनको बहुत गंभीर स्थितियों से गुजरना पड़ा और वहां ऊंची जाति के लोगों के साथ उनका टकराव हुआ। आप सब लोग जानते हैं गांधीवादी जो लोग हैं वो जाति प्रथा को नहीं मानते, उनके आचरण में अनटचेबिलिटी नहीं है। उस सामान्य कार्यकर्ता की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था गांधी आंदोलन का और गांधी का महत्वपूर्ण अनुयायी था, उसकी उन्होंने भूर प्रशंसा की। और वहां जो स्थिति पैदा हुई उस व्यक्ति के खिलाफ, वो कमोवेश पूरे देश में थी उस समय। आज भी देश के बहुत बड़े हिस्से में वो स्थिति है। गांधी ने उसके कामों की, यानी जो जाति प्रथा और अनटचेबिलिटी के खिलाफ में जो उसने काम किया गांव में, उसकी उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने लिखा, कोट, उसका निबंध का शीर्षक ही दिया उन्होंने अस्पृश्यता का विष। उसमें उन्होंने लिखा, गांव वाले बड़े कट्टर हैं और उन्हें रूढ़ियों पर अंधविश्वास है। कैसी ही दलीलें और समझाने की कोशिशें क्यों न की जाए, वे अपने मार्ग से हटाए ना हटेंगे। यदि कोई अस्पृश्यता निवारण की बात कहता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म का द्रोही कहकर उसकी निंदा की जाती है। इस गांव में अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के अनेक कुटुंब हैं, उनका एक जुदा मोहल्ला है। वे उच्च वर्ण के लोगों की जमीन में मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। जिस मोहल्ले में दूरित रहते हैं, यानी डिस्टेंस उनसे मेंटेन करके रखा जाए, दूरित रहते हैं, उसमें एक कुआं है, परंतु अस्पृश्यों के मोहल्ले में एक भी कुआं नहीं है। अस्पृश्यों को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के उस इलाके में पल्ला कहते थे। तो इन पल्लाओं के मोहल्ले के पास ही सुवा नागडंबर की बाड़ी है। ये उनके कार्यकर्ता का नाम, सुवा नागडंबर। सुवा नागडंबर की बाड़ी है। इस बाड़ी की बावली से पल्लाओं को पानी भरने देने का उनका विचार बहुत पुराना था। एक महीना हुआ, एक दिन सुबह अपने एक मित्र के साथ बाड़ी जाकर उन्होंने 2 अस्पृश्यों को बावली से पानी ले जाने दिया और उनके चले जाने पर उनके मित्रों ने उसी बावली में स्नान किया। यह समाचार एकदम दावानल की तरह गांव भर में फैल गया। लोगों की दृष्टि में किसी भी हिंदू के लिए यह बड़ा भयंकर अपराध था। लोगों ने उनकी निंदा की और उनके नौकरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिए। गांधी जी ने इस पूरे वाकया का विस्तृत वर्णन करने के बाद लिखा, अपनी बहादुरी और दृढ़ता के लिए सुवा नागडंबर अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हूं कि वह अपने गांव के अस्पृश्यों की रक्षा करते हुए अपने सिर पर हर तरह के जोखिम उठा लें और फिर भी गांव वालों के लिए दिल में थोड़ा भी बैर भाव न रखें। यानी जो लोग अनटचेबिलिटी के पक्ष में खड़े थे, सुवा नागडंबर की आलोचना कर रहे थे, सुवा नागडंबर के खिलाफ में उन्होंने पूरा माहौल तैयार कर दिया था। गांधी जी ने सीधे कहा कि नहीं, अस्पृश्यता के खिलाफ में आप मुहिम अपनी जारी रखिए और जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आप उनके प्रति कोई द्वेष भाव अपने अंदर मत लाइए। जो लोग इन दिनों एक बीमारी फैली हुई है ना, हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को अनक्रिटिकली देखने की बीमारी फैली हुई है। गांधी उन महत्वपूर्ण नवजागरण की जो परंपरा शुरू हुई उसके महत्वपूर्ण विचारक हैं, जो कि जाति प्रथा को और हिंदू समाज के जो कुरीतियां और कुसंस्कार हैं उनको वो सीधे चुनौती देते हैं। उनका एक अन्य निबंध है जो कि बहुत ही मजेदार निबंध है, अस्पृश्यता प्लस दूरता। इस निबंध में वो लिखते हैं, कोट, हिंदुओं के पापों का पुंज कोई छोटा मोटा नहीं है। परमार्थ शास्त्र को हमने स्वार्थमय बना दिया है। शास्त्र में निहित अटल सिद्धांतों को छोड़
उसमें के क्षणिक व्यवहार वाले श्लोकों को स्थायी रूप देकर दुराचार को धर्म की जगह रख दिया है। अस्पृश्यता ऐसा ही दुराचार है, यह मेरे अंतःकरण में दिन दिन निश्चय होता जा रहा है। तो लोग धर्म के नाम पर हट करते हैं, धर्म के नाम पर उत्पीड़न करते हैं, धर्म के नाम पर ऊंच नीच के ख्याल प्रचारित और संप्रसारित करते हैं, उनकी आलोचना करते हुए गांधी जी ने एक अन्य जगह लिखा, धर्म का पवित्र नाम लेकर मनुष्यों के पीछे पड़ना शुद्ध धर्मांध हठ है। ऊंच नीच के भेद का कीड़ा हिंदू धर्म के मर्म को ही खा रहा है। लिखते हैं, ऊंची जाति का अंत्यज नीची जाति के अंत्यज को छूने से इनकार करता है। इतना ही नहीं, नीची जाति के बालक जिस शाला में यानी स्कूल में पढ़ने को जाते हैं, उस शाला में अपने लड़के को भेजने से भी साफ इनकार करता है। जब ऐसी स्थिति है तो उनके बीच रोटी बेटी के व्यवहार की बात ही कैसे हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और अन्य पहलू जो कि आज भी वो हमारे जेहन में और हमारी राजनीति में एकदम पूरे परिदृश्य में छाया हुआ है। गांधी जी के सामने दो चॉइस थी। एक चॉइस थी सत्य का मार्ग चुनने की और एक चॉइस थी तलवार का मार्ग चुनने की। गांधी ने भारत को निर्मित करने के लिए सत्य के मार्ग को चुना और तलवार के मार्ग को त्याग दिया। असम से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, मधुपुड़ो, उसके जुलाई 1920 के अंक में उन्होंने, गांधी ने लिखा कि जो उसमें लिखा उसमें उन्होंने 18वीं सदी के गुजराती कवि प्रीतम दास की प्रसिद्ध कविता की पहली पंक्ति उद्धृत करते हुए लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सत्य का मार्ग सूरों के लिए ही है, इसमें कायरों का कोई काम नहीं है, अनकोट। इस कविता के अंत को गांधी बहुत दिन तक समझने की कोशिश करते रहे और जब इस कविता के अंत को उन्होंने समझा तो फिर उन्होंने लिखा, इसकी व्याख्या की, सत्य के मार्ग की खोज और उसका अनुसरण। ये बहुत समझने की जरूरत है कि हमारे यहां इतना झूठ, इतना असत्य आम लोगों में क्यों जनप्रिय है और आम लोग क्यों इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं, इसकी जड़ें पहचानने की जरूरत है। यह हिंदुस्तान में गांधी के जमाने में भी समस्या थी, यह आज उससे भी ज्यादा विकराल समस्या है और अब झूठ का तो पूरा का पूरा उद्योग खड़ा हो चुका है, झूठ की पूरी राजनीति खड़ी हो चुकी है। तो गांधी ने इस जो पंक्ति मैंने आपसे बोली प्रीतम दास की, जो कवि प्रीतम दास की, गुजराती के कवि थे प्रीतम दास की जो पंक्ति बोली, सत्य का मार्ग सूरों के लिए ही है, इसमें कायरों का कोई काम नहीं है। इसकी लंबे समय तक मनन करने के बाद में गांधी ने जो व्याख्या प्रस्तुत की वो व्याख्या बहुत शानदार थी। उन्होंने लिखा, जो सीखने लायक चीज है और ये आखिरी पहलू है इस बातचीत का आज की का, सत्य के मार्ग की खोज और उसका अनुसरण बचपन से ही किया जाए तभी बड़े होने पर हम असत्य से बच सकते हैं। जिस प्रकार हम किसी बीमारी की उपेक्षा करें तो वह हमारे शरीर में घर कर लेती है और असाध्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि हम बचपन से अपने भीतर असत्य को घर कर लेने देते हैं तो आगे चलकर वह एक महाव्याधि का रूप ले लेता है और वह असाध्य जैसा हो जाता है और हमें लगातार क्षीण करता रहता है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि हमारे भीतर असत्य बढ़ रहा है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमें जो ऊंचे से ऊंचा पाठ पढ़ना है वह है सत्य की खोज और उसके अनुसार आचरण। अगर हमें सचमुच में समाज में सत्य की प्रतिष्ठा करनी है तो हमें
बचपन से बच्चों के अंदर सत्य के प्रति ललक पैदा करनी होगी, सत्य के प्रति आकर्षण पैदा करना होगा। हमने किया यह कि हम चाहते हैं कि लोग सत्य के पक्ष में, कहां से खड़े होंगे सत्य के पक्ष में? जब सारा जीवन असत्य की चर्चा में और असत्य के साथ चला गया, तो आज वह असत्य बोलने के लिए अगर वो किसी सरकार के साथ चला जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। आज असत्य बोलकर वह अन्याय के साथ कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी मनोदशा, उसके पूरे के पूरे संस्कार बचपन से तैयार किए गए। गांधी जी ने जो ये बात कही कि सत्य का संस्कार बचपन से ही पैदा किया जा सकता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये समाज के बदलने के लिए पहली सीढ़ी है हमारे यहां। सत्य का आचरण बुढ़ापे में, जवानी में नहीं किया जा सकता। सत्य के आचरण की नींव सबसे पहले बचपन में डाली जानी चाहिए, छात्र जीवन में डाली जानी चाहिए। हमारे यहां तो स्थिति है कि छात्रों को झूठ बोलने की शिक्षा देने के पूरे सेंटर्स और कोर्स खुल चुके हैं। हमारे यहां अभी जो सरकार चल रही है और जो पहले भी कई बार ये घटना हुई है, सरकार कहना है कि बहुमत का शासन है हमारे पास, तो बहुमत है तो हम बहुमत से जो भी कानून बनाएंगे वो मानेंगे। आपको मानना होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मोदी बार बार यही कह रहे हैं, लेकिन वे एकदम गलत कह रहे हैं। गांधी का एक बहुत ही चर्चित निबंध है, बहुमत का कानून। बहुमत का कानून जो है ना, वो निरंकुशता की एक तरह से नींव है। तो बहुमत के कानून का मतलब यह है कि अगर आप बहुमत के कानून को मान लेते हैं तो आप निरंकुशता की गोद में सहर्ष जाने को तैयार हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं, उन्होंने लिखा, निरंकुशता से मुझे घृणा है। मैं अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को मूल्यवान मानता हूं और दूसरों की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का उतना ही आदर करता हूं। यदि किसी स्त्री या पुरुष को मेरा तर्क नहीं भाता तो मैं नहीं चाहता कि वह मेरे कहने के अनुसार आचरण करे। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। यदि मेरी बुद्धि को ठीक न लगे तो मैं अपने प्राचीनतम शास्त्रों की बात को मानने से इनकार कर देता हूं, उसे ब्रह्म वाक्य मानकर स्वीकार नहीं करता। तथापि अनुभव से मैंने यह सीखा है कि यदि समाज में रहना चाहता हूं और साथ ही अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहता हूं तो मुझे अपनी स्वतंत्रता का आग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए। अन्य ऐसे सब मामलों में जिनमें निजी धर्म या नीति संहिता पर आंच न आती हो, व्यक्ति को बहुमत के निर्णय के सामने सिर झुकाना ही चाहिए। ये जो हर चीज में स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, जिसके चलते आइसोलेशन में चले जाते हैं, गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता का आग्रह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित रखना चाहिए। एक अन्य निबंध में मिस्टर एंड्रूज को उन्होंने लिखा, ऐसा कोई भी सिद्धांत जो तर्कसंगत और नीति सम्मत न हो मुझे कतई स्वीकार नहीं। मैं असंगत धार्मिक भावनाओं को भी तभी सहन करता हूं जब वह अनैतिक न हो। अगर असंगत धार्मिक भावनाएं अनैतिक हैं तो गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अनेक चीजें हैं जिनसे कि आपकी नैतिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ये जो निबंध है एक मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी पढ़ें, नरेंद्र मोदी अपने पाठकों को पढ़ाएं, अपने अनुयायियों को पढ़ाएं। उनका एक फेमस निबंध है, खड़ग बल का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। मेरा मानना है कि खड़ग बल का सिद्धांत निबंध प्रत्येक स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए हिंदुस्तान के।
उन्होंने लिखा है, गांधी जी ने, ये जो एक खास तरह की मनोदशा हिंदुस्तान में पैदा हुई है, जो लंबे समय से विकसित होती रही है, पहले दबी हुई थी, अभी खुल के सामने आ गई है, पहले भी थी। एक लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो गांधी एकदम सही जगह चीजें रेखांकित करते हैं। तो उनका ये खड़ग बल का सिद्धांत, ये जो निबंध है, इसमें वो लिखते हैं, पशु बल की सत्ता के इस युग में किसी के लिए भी यह विश्वास करना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दे कि अंतिम निर्णायक शक्ति पशु बल ही है। गांधी जी पशु बल के बहुत खिलाफ थे। वो कहते हैं, जैसे पशु जगत का नियम हिंसा है, वैसे ही मनुष्य जाति का नियम अहिंसा है। पशु की आत्मा सोई रहती है और वह शारीरिक बल के अलावा और कोई नियम नहीं जानता, लेकिन मनुष्य का गौरव एक उच्चतर नियम आत्मा की शक्ति के निर्देश पर चलने में है। समाज के लिए क्या चाहिए? पशु बल चाहिए या मनुष्य बल चाहिए? अगर पशु बल चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, जिसके के आधार पर सरकारें फैसला करना चाहती हैं, तो गांधी जी इस सिद्धांत को एकदम रिजेक्ट करते थे। कश्मीर से लेके त्रिपुरा तक, कन्याकुमारी तक जो कुछ घट रहा है, पूरे देश में पशु बल के जो तरह तरह के प्रयोग सत्ता के विभिन्न केंद्रों के जरिए जो हो रहे हैं, अगर गांधी के नजरिए से देखें तो वे एकदम गलत है। क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा मतलब प्रेम। इसी कड़ी में उन्होंने एक और निबंध लिखा था जिसका के शीर्षक ही बड़ा मजेदार था। कायदे से ये दोनों निबंध विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी हैं। उस दूसरा निबंध था तलवार का न्याय। नवजीवन में छपा है ये 15 अगस्त 1920। उसमें लिखा, तलवार का बल पशु बल है। हिंसा करने में बुद्धि बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाकर हम निस्संदेह पशु बल के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये अभी जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, विभिन्न दलों के लोग हैं, उनके लिए ये। लेकिन बुद्धि का उपयोग करने पर भी पशुबल तो अंततः पशुबल ही रहता है। और मारने का सिद्धांत तो पाशविक सिद्धांत है। पशु में आत्मा केवल मूढ़ावस्था में होती है। पशु को आत्मज्ञान होता ही नहीं है। इसी से हम पशु योनि को मूढ़ योनि की संज्ञा देते हैं। खाना, पीना, सोना या डरना, ये क्रियाएं मनुष्यों और पशुओं दोनों में समान होती हैं। एक पशु दूसरे पशु को शरीर बल से वश में करता है, यह उसका जातीय नियम है। लेकिन मानव जाति का नियम यह नहीं है। मानव जाति का सहज स्वाभाविक नियम तो प्रेम बल, आत्मबल से दूसरों पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात जब कोई मनुष्य प्रेम से दूसरे मनुष्य को अपने बस में करता है, तब वह अपने नियम के अधीन होकर आचरण करता है। इस समय वह देवता बन जाता है। देवता अशरीरी होते हैं। वे पशु तथा मनुष्य दोनों ही तरह के आचरण करते हैं। देवता श्वेत भी हैं और अश्वेत भी। मनुष्य अनेक बार पशु बल का आचरण करता हुआ देखा जाता है। उसमें पाशविक शक्ति भी है, और जब तक उसकी आत्मा का विकास नहीं होता, तब तक वह एक बुद्धिमान पशु होता है। मनुष्य का शरीर पाने पर भी वह मानवीय नियम का अनुसरण न करके पशु के नियम के अनुसार चलता है। पशु के नियम के अनुसार चलने का मतलब तलवार के बल पर। कहते हैं मनुष्य जब भय के कारण दूसरों के वश में रहता है, तब वह कोई अपने स्वभाव अनुसार आचरण नहीं करता। वह तो पशुबल के अधीन रहता है। जो पशुबल से
दूसरों को बस में नहीं करना चाहता, वह पशुबल के अधीन होकर भी नहीं रह सकता। फलतः जो पशुबल से डरता है, उसके आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसा मानकर या जानकर शास्त्रों ने इस स्थिति में पशुबल के उपयोग की सलाह दी है। हमारे यहां जो एक नारा है ना, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, या लड़ने की शक्ति। गांधी ने जो इसका इंटरप्रिटेशन दिया है, गांधी ने जो इसकी व्याख्या की है, वो बहुत ही शानदार व्याख्या की है। पहली चीज तो उन्होंने जो कही है वो ये कि वीर कौन है? वीर वह जो कि जिसके अंदर क्षमा का गुण हो। क्षमा का गुण पैदा करने के लिए प्रेम करना जरूरी है। अंत में लड़ने की शक्ति का मतलब क्या है? लड़ने की शक्ति मतलब फिजिकल फाइट नहीं। गांधी के लिए यहां लड़ने की शक्ति का मतलब अर्थ समझाने की आवश्यकता। लड़ने की शक्ति का मतलब शारीरिक बल नहीं, सत्ता का बल नहीं। गांधी कहते हैं जिनमें हिम्मत है वे लड़ने की शक्ति रखते हैं, और जिन्होंने मृत्यु के भय को जीत लिया है वे लोग लड़ सकते हैं। मेरे विचार से तो जब हिंदुस्तान में पशुबल को प्रधानता दी जाने लगेगी, तब प्राचीन तथा अर्वाचीन, पूर्व और पश्चिम के भेद का अंतर मिट जाएगा। तो याद के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी लाइन, वो कहते हैं जब हिंदुस्तान पशुबल की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेगा, तब उसे मातृभूमि कहने में मुझे गर्व की अनुभूति नहीं होगी। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो पशुबल का, तलवार की धार का, तलवार की नोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग। गांधी की भाषा में कहें, ये एक तरह से पशुबल का प्रयोग है। और वे लोग पशुबल की श्रेष्ठता को हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं। तो जो लोग पशुबल की श्रेष्ठता के आधार पर महान भारत बनाना चाहते हैं, गांधी कहते हैं कि मुझे उसे मातृभूमि कहने में गर्व की अनुभूति नहीं होगी। मातृभूमि कहने में गर्व की अनुभूति तभी होगी जबकि हम भारत को पशुबल से अलग हटके मनुष्य बल के आधार पर क्षमा और दया और प्रेम के आधार पर संगठित और चेतना संपन्न करें। गांधी के लिए देश कोई मैप नहीं था। गांधी के लिए कोई देश मूल्यहीन चीज नहीं थी। गांधी के दिमाग में जो देश था, उस देश के साथ में कुछ मूल्यबोध जुड़े हुए थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल्यबोध था पशुबल का निषेध, तलवार के न्याय का निषेध, खड़ग बल के सिद्धांत का निषेध। जब तक आप इसे नहीं मानते, आप गांधीवादी नहीं हो सकते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।